बिहार के अलग अलग जो प्रखंड होता है यानी कि आईसीडीएस कार्यालय होता है, वहाँ पे आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर होती हैं यानी कि जो लेडी सुपरवाइजर होती है, उनके पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है। कई सारे जिलों में जो है भर्ती प्रक्रिया संपन्न भी हो चुका है यानी कि फॉर्म फिलअप हो चुका है, और कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे भर्ती प्रक्रिया लगातार यहाँ पे चल रही है। इस वीडियो में जो है 2 जिले की भर्ती हम बताएंगे, बाकी अपने जिले की भर्ती जो है बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपका भर्ती होने वाला है उन महिलाओं के लिए जो कि आईसीडीएस कार्यालय में लेडी सुपरवाइजर के रूप में काम करना चाहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। कई सारे लोग जो है वीडियो में किसी प्रकार की कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नहीं दे पाते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो में आपको कमी लग रहा है या फिर किसी प्रकार की आपको सुझाव देना है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हम पोस्ट की बात करें तो महिला पर्यवेक्षिका के पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है, यानी कि जो भी प्रखंड में आईसीडीएस कार्यालय होता है वहाँ पे आंगनबाड़ी जो लेडी सुपरवाइजर होती है, यानी कि आईसीडीएस कार्यालय में जो लेडी सुपरवाइजर होती है जो कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनका जो है सुपरविजन करती है, उन्हीं के पदों पे भर्ती निकाली गई है। बाकी हम भर्ती की बात करें तो 41 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती होने वाली है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसको आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम बात करें तो आपको जो है पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, लेकिन अभी ये भर्ती देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के द्वारा निकाली गई है। तो ऐसे नहीं है कि मुजफ्फरपुर से ही भर्ती आ रही है, आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे जिलों के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे चलाई गई है, जिसका फॉर्म फिलअप वगैरह वगैरह हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे चंपारण में जो भर्ती हुआ है ना 17 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में हुआ है, जिसके लिए हमने जानकारी आपको दिया ही था। अभी यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फरपुर में 28 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जा रहे हैं। इनका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इनका जो मेगा सूची आएगा उसको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे अंतिम मेगा सूची आएगा उसको भी आप देख सकते हैं। अप्लाई करने का भाई हमने लिंक दिया हुआ है, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सारण जिला में लेडी सुपरवाइजर का जो भर्ती है ना 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो अगर आप सारण जिला के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जिस जिला में भर्ती निकाली जा रही है वहीं के जो निवासी है ना वो फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ और भी जिले का जो भर्ती है ना यहाँ पे आएगा, तो आप एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा कैसे जो भर्ती आ रहा है और किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है और किस तरह से इसमें मेरिट बनकर जो है जॉब दी जा रही है। तो मैंने जो है मुजफ्फरपुर की जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसका विज्ञापन संख्या 1/2024 रहने वाला है, ठीक है। बाकी आपका जो भर्ती है ना लगभग 41 पदों पे होने वाली है, जो कि जो भी अलग अलग मुजफ्फरपुर में आईसीडीएस कार्यालय है वहाँ पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं, ठीक है कि अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपने जो सर्टिफिकेट है उत्तीर्ण कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। लेकिन यही जो है केवल 10वीं पास पे ही फॉर्म को भरने का अनुमति आपको नहीं मिलेगा। इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी को 10 वर्ष आपने जो है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यकाल किया हुआ है, यानी कि आपके पास अनुभव होनी चाहिए 10 सालों का आंगनबाड़ी सेविका के रूप में, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 10वीं पास ही महिलाएं फॉर्म को भरेंगी। और बाकी बताया गया है कि जिला की अस्थायी निवासी भी होनी चाहिए, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला के अस्थायी निवासी जो भी महिलाएं हैं वही जो है फॉर्म को भरेंगी। और 1/1/2024 को 10 वर्ष आपका जो है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम करने का अनुभव हो गया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो वर्ष 2024 के 1 जनवरी को कम से कम आपका उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम की हम बात करें तो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी जा सकती है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बताया गया है कि देखिए शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी, यानी कि मान्यता प्राप्त डिग्री आपने किया हुआ है तो ही यहाँ पे मान्यता आपको दी जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी कि जो भी इनका आवेदन करने का अंतिम तिथि है उससे पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी बताया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक अभ्यर्थी को इंटर स्नातक स्कोतनर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर अन्य किसी प्रकार की जो पुरस्कार है उनको प्राप्त है, तो जो भी मार्गदर्शिका है ना उसके आधार पे इनका जो भी अतिरिक्त बोनस है वो दिए जाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाई बताया गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेगा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, सभी स्रोतों को जो आपको अंक मिलेंगे ना उसको जोड़कर ही मेरिट बनाकर आपको
जॉब दी जाएगी। ठीक है, बताया गया है कि यदि 2 सेविकाओं को समान मेगा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक उम्र वाली जो सेविका है ना उनको ही यहाँ पे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, बाकी कई सारे यहाँ पे जानकारी दिए गए हैं कि इनको जो है 25,000 रुपये प्रति माह जो है मानदेय देखने को मिलेगा और इसके एक्स्ट्रा 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता आपको देखने को मिलेगा, जो कि अधिकतम जो है 9,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। तो इस तरह से इनको बेनिफिट वगैरह वगैरह मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है कि इनके द्वारा एक लिंक उपलब्ध करवाया गया है, जो कि लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस लिंक के माध्यम से आपको जो है फॉर्म को भरना है। तो मैंने जो है इसके लिए क्या किया हुआ है कि easy2net.com का जो ऑफिशियल पोर्टल का लिंक है आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आ जाना। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। इसमें देखेंगे तो सभी जानकारी बताया गया है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, तो यहाँ से क्लिक करके अपने जिले का जो नोटिफिकेशन है भर्ती आया हुआ है तो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अप्लाई करना है तो यहीं पे अप्लाई का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे मुजफ्फरपुर का भर्ती यहाँ पे चल रहा है, तो इसका सिलेक्शन करके यहीं से जो है फॉर्म को आपको भरना होगा। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है, वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। इससे पहले हमने वीडियो दिया था जिसका लिंक आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो उसी के आधार पे जो है फॉर्म आप भर लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इनके द्वारा बताया गया है कि जैसे कि मान लीजिए आप 21 दिनों के अंदर जो भी इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके 21 दिनों के अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको आपको भरना है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, यानी कि जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किया हुआ है और आपको जो भी प्रिंट आउट मिला हुआ है, ठीक है, उसका 2 प्रिंट आउट आपको निकालना है, एक अपने पास रखना है और एक प्रति जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सभी स्रोतों से अंक प्रमाण पत्र, अभिप्रमाणित प्रतियां, आवास प्रमाण पत्र, ठीक है, राजपत्री प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित प्रमाण पत्र आपको अटैच करके भेजना होगा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आपको बाईं ओर लिखना है आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन, ये लिखना आपको जरूरी है और लिखकर इसको जो भी कार्यालय हैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर कार्यालय को आपको जो है भेज देना है बाई पोस्ट। ठीक है, 21 दिन को अंदर, ध्यान रखिएगा, शाम के 5 बजे तक। अब इसके साथ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं इसकी भी जानकारी बताया गया है कि देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद जब आवेदन पत्र के साथ आप जो डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजेंगे उसकी सूची इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको डालना है। यदि इंटर स्नातक पीजी की जानकारी आपने दिया हुआ है तो उसका भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको देना होगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना है। राजपत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे कि आपने आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम किया हुआ है तो उसका जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाने होंगे। ठीक है, बताया गया है कि जिन आंगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र दीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको अंक मिलेगा जिसकी मेरिट में काफी आपका काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो बताया गया है कि अन्य प्रमाण पत्र जो कि आपके पास हो, जैसे कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो गया या फिर किसी प्रकार की कोई अलग प्रमाण पत्र आप देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरी तरह से भर्ती जो है अनुबंध के आधार पे आपका होने वाला है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो भी आपका न्यूनतम योग्यता होगा वो मैट्रिक समकक्ष होगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। इस अगर आपने 10 वर्ष का जो है कार्यकाल किया हुआ है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में और 10 वर्ष का अनुभव है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो आप फॉर्म को भर लीजिएगा, भरने के बाद जो भी इनके प्रोग्राम कार्यालय है वहाँ पे इसको 21 दिन के अंदर जरूर भेज दीजिएगा, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव यहाँ पे माने जाएंगे। और ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय जो भी इनके नोटिफिकेशन में जानकारी मेंशन किया गया है उसको जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि छूट जाते हैं, जो कि आपको खुद से कवर करना होगा। तो कवर करने के बाद उसको चेक करिएगा यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, और बाकी जो भी इनका डेडलाइन है उसके अंतर्गत ही आपको फॉर्म को भरना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, एक दिन भी डिले होगा तो फिर आपका फॉर्म जो है अप्रूव नहीं होगा। बाकी हमने अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन भी आप अपने जिले का डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से लेडी सुपरवाइजर की जो भर्ती है वो निकाली जा रही है, और अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को बड़ी आसानी से फिल आउट कर सकते हैं। बाकी अपने जिले की जो भर्ती है ना इसी लिंक के माध्यम से चेक करते रहिएगा, जब भर्ती आएगा तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।